राइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ओके, सो सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और आरएनए से फर्दर हमें पता है प्रोटीन बनता है, ठीक है। सो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। अब आरएनए से प्रोटीन जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता, ठीक है। आरएनए से जो प्रोटीन है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली नहीं होने लग जाता, ठीक है। आरएनए को कुछ चेंजेस के थ्रू जाना पड़ता है, कुछ मॉडिफिकेशंस अपने अंदर करनी पड़ती है ताकि जो वो क्या है ट्रांसलेशन करने के काबिल हो सके, प्रोटीन बनाने के काबिल हो सके। डायरेक्टली नहीं वो प्रोटीन बना सकता। तो ये जो मॉडिफिकेशंस वो करता है इसी को हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। देखो, मान लो मेरे पास ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है मेरे पास ये, इससे मेरे पास एक इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, ठीक है। अभी मैं इसको क्या है एमआरएनए नहीं बोलूँगी, इसको मैं क्या बोलूँगी, प्री एमआरएनए बोलूँगी, प्री एमआरएनए। और एचएनआरएनए बोलूँगी। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ओके। सो जो प्री एमआरएनए मतलब प्री मैच्योर एमआरएनए है ना, ये डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। पहले इसको कुछ इस प्री मैच्योर एमआरएनए को पहले कुछ अपने थ्रू कुछ अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्या है, एमआरएनए बनेगा। मतलब प्री मैच्योर एमआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मैंने पीटीएम लिख दिया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं। पहले प्री मैच्योर एमआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है, फिर उससे वो एमआरएनए बनता है, और फिर एमआरएनए से हमारे पास क्या है, प्रोटीन बनता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ऑलराइट, समझ में आया। हमारे पास पहले डीएनए है, डीएनए से हमारे पास बनता है ये प्री मैच्योर एमआरएनए या फिर एचएनआरएनए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद इस एचएनआरएनए के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं जिससे वो बनता है एमआरएनए, और फिर एमआरएनए में ट्रांसलेशन होती है, फिर वो प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। ये सीधा सीधा ये प्रोसेस, ये सीधा सीधा प्रोटीन बनना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि क्या क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के स्टेप्स हैं, वो देखते हैं क्या क्या चेंजेस एग्जैक्टली क्या क्या मॉडिफिकेशंस आती हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कैपिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास है एक, ये मेरे पास मान लो है 5' एंड है इसका, ये 3' एंड है, ये मेरे पास एक एचएनआरएनए है। इसके 5' एंड पे जब मैं एक कैप ऐड कर दूं, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कैपिंग, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है टेलिंग। इसके 3' एंड पे अगर मैं एक टेल ऐड कर दूं, इसको हम बोलेंगे टेलिंग। ये टेल और कैप क्या है ये हम डिटेल में भी करेंगे। अब स्प्लाइसिंग देखो क्या होता है। तो ना ये जो मेरे पास ये जो प्री मैच्योर एमआरएनए है, इसके अंदर ना कुछ पार्ट तो ऐसा होता है जो प्रोटीन बना सकता है, जो प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस। और जो कुछ पार्ट होता है जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो मैं रेड से बना रही हूँ, ठीक है, बॉक्सेस से, तुम समझ लो ये जो बॉक्सेस हैं, तुम समझ लो कि ये हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। दीज आर द कोडिंग सीक्वेंसेस बेसिकली, जिससे प्रोटीन बन सकता है, जो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, जो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, ठीक है। और जो मैं ब्लू से बना रही हूँ, ये जो मैं ब्लू से बीच में कर रही हूँ ना, इसको तुम मान लो नॉन कोडिंग, ठीक है। ये मेरे पास है नॉन कोडिंग वाला पार्ट, और ये है मेरा कोडिंग वाला पार्ट। बेसिकली जिसने प्रोटीन बनाना है वो कोडिंग वाला पार्ट, उसके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है, टर्म यूज़ करी जाती है एक्सॉन। और जिसने नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिसको हम बोल रहे हैं, जिससे प्रोटीन नहीं बनना, उसके लिए टर्म यूज़ करी जा रही है इंट्रॉन, ठीक है। तो अब स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में हमने क्या करना है, ये जो इंट्रॉन वाला पार्ट है ना, ये जो इंट्रॉन वाला पार्ट है, इसका ये पार्ट और ये पार्ट, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको निकाल दो, रिमूव कर दो। और जो ये रेड रेड वाले पार्ट है, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन्स, एक्सॉन 1 ऐसे लिख देते हैं, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे, मतलब कि ये एक्सॉन्स को जोड़ दो, ठीक है। बेसिकली रिमूवल ऑफ द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दैट इज रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। ये हम लोग स्प्लाइसिंग में देखते हैं, ठीक है।
ओके, सो ये हम लोग स्प्लाइसिंग में देखते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास है, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, ये ऐसे जुड़ गए, ये कैप लगी हुई है और ये टेल लगी हुई है, ये 5' एंड और ये 3' एंड, ठीक है। तो यही हमने स्प्लाइसिंग में करना है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं तीनों स्टेप्स को। ओके, सो कैपिंग में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक HNRNA है, फर्स्ट स्टेप भी है कैपिंग, है ना। तो HNRNA के 5' एंड पे हमने यहाँ पे कैप ऐड कर दिए। देखो, एडिशन ऑफ कैप एट 5' एंड। कैप का नाम है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानोसिन क्या होता है? ग्वानोसिन हम सबको पता है, ग्वानिन जो कि एक नाइट्रोजीनस बेस है प्लस शुगर, इन दोनों को मिलाकर के ग्वानोसिन बनता है ना। सो ये दिस इज़ द ग्वानिन जो क्या है, नाइट्रोजीनस बेस है, और ये वो पेंटोस शुगर है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के ये वाला जो चीज़ है दिस इज ग्वानोसिन, ठीक है। उसके बाद ये नेम है मिथाइल ग्वानोसिन, है ना। तो यहाँ पे देखो, ग्वानिन जो नाइट्रोजीनस बेस है उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो मिथाइल ग्वानोसिन, और फिर आगे नाम है ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप। देखो, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं तो ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका असल में पूरा नाम 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। सो बेसिकली ये क्या है, ये कैप है हमारी, इसको हम लोगों ने 5' एंड पे जोड़ना है, ठीक है। ये कैपिंग का प्रोसेस होता है। फिर सेकेंड जो स्टेप है दैट इज टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है, एडिशन ऑफ टेल एट 3' एंड, ठीक है। ये देखो, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैप तो पिछले स्टेप में हमने देख ली, ऐड कर ली। अब हम लोग यहाँ पे टेल ऐड कर रहे हैं। देखो, ये रही टेल, 3' एंड पे टेल ऐड करी है, टेल ऐड करिए, सॉरी, ठीक है। तो टेल ऐड करिए। टेल किस चीज़ की बनी है, एडिनाइलेट की बनी है, ठीक है। एडिनाइलेट का स्ट्रक्चर भी सिंपल सा है। देखो, एडिनाइलेट का जो पूरा नाम है एडिनोसिन फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। एडिनोसिन भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पीछे हमने देखा ही। ये भी एडिनिन जो कि एक नाइट्रोजीनस बेस है प्लस शुगर, इसको मिलाकर के बनता है अपने पास एडिनोसिन, ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल सा, ये हमारे पास एडेनिन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है और ये शुगर है, ठीक है। तो एडेनिन प्लस शुगर इज एडिनोसिन, और ये एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, देखो, तो ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पीछे हमारे पास ट्राइफॉस्फेट था, है ना, ट्राइफॉस्फेट था, तो 3 मॉलिक्यूल्स जुड़े थे फॉस्फेट के, राइट। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो कैप होती है ना, कैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है कैप में, ठीक है। लेकिन टेल में एडिनाइलेट के 200 से 300 मॉलिक्यूल्स को मिला करके, 200 से 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनाइलेट को मिला करके ये टेल बनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है अल्टीमेटली द लास्ट टॉपिक दैट इज स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग में क्या है, सबसे पहले एक्सॉन, ये मैं बता ही चुकी हूँ, एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिससे प्रोटीन ने बनना है। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, ठीक है। स्प्लाइसिंग में हमने क्या करना है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रोन को हमने रिमूव करना है। ये देखो, ये हमारा इंट्रोन है, ये जो ब्लू से बनाया है, ये पिंक वाला जो बॉक्सेज है ये एक्सॉन्स है, ठीक है। हमने इस ब्लू वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को रिमूव करके ये एक्सॉन्स को जोड़ना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये देखो, बेसिक सा यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है, जो ध्यान से इसको देखेंगे। स्प्लाइसियोसोम आप लोगों ने बहुत बार टर्म सुनी होगी। स्प्लाइसियोसोम बेसिकली एक ऐसी मॉलिक्यूलर मशीनरी है जिसके अंदर SNRNA और प्रोटीन्स है, जिनका काम क्या है, इस इंट्रोन को रिमूव करना है। ये देखो, कट लगा है ना, ये कट लगाने का मतलब यही था कि ये यहाँ से कट होकर के रिमूव हो जाएगा और इन दोनों को साथ में ज्वाइन करवा देना। ये स्प्लाइसियोसोम एक ऐसी मॉलिक्यूलर मशीनरी है, मतलब ये पूरा आपका स्प्लाइसियोसोम का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो मैंने लैरिएट लिखा है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना है ना, इसलिए इसको लैरिएट बोलते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले ये क्या होता है। हमारे पास जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन के साथ ना SNRNA आकर के जुड़ जाता है। ये इंट्रॉन के साथ इस तरह से SNRNA आकर के जुड़ जाता है। ये देखो, यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये SNRNA है, ये इंट्रॉन के साथ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण आकर के जुड़ जाता है, ठीक है। और ये प्रोटीन्स हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये प्रोटीन्स किस तरह के, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो आप लोगों ने नॉर्मली, आप लोगों को पता ही होगी ये चीज़ कि नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, है ना। नॉर्मली एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। बट इस केस के अंदर क्या है, SNRNA, मतलब एक RNA होने के बाद भी ये क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ देगा,
एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, यहाँ से कट लगाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो लैरिएट का मतलब होता है बैलून लाइक, क्योंकि ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना है इन प्रोटीन्स की वजह से हुआ है। देखो कौन से तरह की ये प्रोटीन्स हैं, ये देखो डेफिनेशन भी वैसी दे रखी है यहाँ पे स्प्लिट जीन की, यूक्रियोटिक जीन whose coding sequence exon is interrupted by the non coding sequence, है ना। और स्प्लाइसियोसोम में वही मॉलिकुलर मशीनरी जो SNRNA प्रोटीन की बनी है, ये प्रिसाइजली प्रोटीन क्या करते हैं, प्रिसाइजली SNRNA और प्रोटीन प्रिसाइजली इंट्रॉन्स को कट करते हैं और एक्सॉन्स को स्टिच करते हैं साथ में। तो ये देखो प्रोटीन्स अब कौन से हैं यहाँ पे, प्रोटीन्स इन द स्प्लाइसियोसोम, SNRNP प्रोटीन इनको बोलते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। SNRNP प्रोटीन्स और नॉन SNRNP प्रोटीन्स, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं और ये इसकी एग्जांपल्स है PRP प्री mRNA प्रोसेसिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है बेसिकली, ये SNRNA और जो ये प्रोटीन है इसको यहाँ पे कट करके